हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाद है, मेरा नाम नदीम। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई क्या इंडियन इकॉनमी अचीव कर पाएगी 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकॉनमी? 5 ट्रिलियन की? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? अब ये तो वीडियो देखेंगे तभी आइडिया लगेगा, क्योंकि कोरोना ने इंडिया की थोड़ी स्पीड स्लो कर दी थी, लेकिन फिर से इंडिया ने बूस्ट दे दिया इकॉनमी को। तो अब वीडियो देखते हैं। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू का वीडियो का लिंक इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी जाके आपने इनके चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो कान करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या इंडिया 2025 या 26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी बन पाएगा। साल 2019 से ही गवर्नमेंट ये बोलती आई है कि इंडिया को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी बनाना है, और तब से ही कहीं ना कहीं सबको कंफ्यूजन रहा है कि क्या ऐसा एक्चुअली हो पाएगा या नहीं। बीच में खैर कोरोना आया, इंडिया में ग्रोथ बहुत रुकी है ना। 2025 या 26 तक हम इसे अचीव कर पाएंगे, अगर नहीं तो कब तक का समय लगेगा हम लोगों को 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बनने में, आज यही जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो इकोनॉमी एक्चुअली वो एक चीज है जो इंडिया के लिए हिस्ट्री से ही काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, जब वेस्ट में सिविलाइजेशंस तक नहीं थी, हमारे यहाँ प्रॉपर इकोनॉमिक्स, प्रॉपर डिप्लोमेसी प्रैक्टिस की जाती थी। लेकिन इंडिया में उसी वजह से सबसे ज्यादा इन्वेजन भी हुआ, और टाइम के साथ साथ दुनिया का कभी पावर हाउस रहा इंडिया 1947 में अपनी आजादी के समय तक आते आते इतने बुरे हालातों पे आ गया कि वापस उस पोजीशन तक जाना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। साथ ही आजादी के बाद इंडिया के अंदर नेशनलाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। आजाद भारत की गवर्नमेंट्स ने चीजों को नेशनलाइज करना ज्यादा बेहतर समझा, फिर वो चाहे बैंक हो या रेलवेज। लेकिन इस चीज ने इंडिया को खुलकर ग्रो नहीं करने दिया, और इसकी वजह से 1990s तक आते आते इंडिया को इकोनॉमिकली काफी बड़ा झटका लगा। 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया को देखना पड़ा, जिसके बाद फिर गवर्नमेंट ने फाइनली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ कदम उठाने शुरू किए, और इंडिया ने धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया। और इसका फायदा कितना मिला हमें, इस बात से आप समझो कि 2002-2003 में इंडिया की इकोनॉमी मुश्किल से 500 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर रही थी। 20 साल पहले की ही बात बता रहा हूँ, और उसके अगले 4 साल में ही इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल डबल हो गई, यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर्स। ये कांग्रेस गवर्नमेंट का एरा था वैसे, जब इंडियन इकोनॉमी ने 1 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्क को क्रॉस किया। लेकिन उसके बाद 1 ट्रिलियन जोड़ने में हमें और ज्यादा टाइम लग गया। 2014 के आखिर में हम लोग 2 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्क को क्रॉस कर पाए। ये वही समय था जब इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी चेंज हुई थी। लेकिन इसके बाद हमें सिर्फ 5 साल और लगे अगले 1 ट्रिलियन डॉलर्स को अपनी इकोनॉमी में जोड़ने के लिए, और 2019 में इंडियन इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गई। वैसे उस समय बहुत लोगों का ये कहना था कि एक गवर्नमेंट ने 70 साल लगा दिए 1 ट्रिलियन डॉलर्स करने में, जबकि एक गवर्नमेंट ने अगले 5 साल में ही उसमें 1 और ट्रिलियन जोड़ दिया। तो ये बात एक्चुअली सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है। सही इस वजह से है क्योंकि मैं ये कहूंगा कि पिछली गवर्नमेंट ने एक्शन लेने में बहुत टाइम लिया। अगर टाइम पे उन्होंने इकोनॉमी में प्रॉपर फोकस किया होता शुरू से, तो इंडियन इकोनॉमी काफी आगे होती। लेकिन हाँ, अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट 1947 में इंडिया के आजाद होने के बाद उसे 1955 तक ही 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना दी, तो रियलिटी में भी पॉसिबल नहीं था। 1960s के टाइम पे अमेरिकन इकोनॉमी ही 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी। तो ये कहना कि एक गवर्नमेंट ने जानबूझ के 70 साल ले लिए 1 ट्रिलियन डॉलर्स करने में, तो वो पूरी तरह से सही नहीं होगा। लेकिन हिस्ट्री में जो था वो हो गया, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर का क्या? 2019 में जब हम लोग 3 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी के मार्क को टच कर रहे थे, तभी गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 2025 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाना है। ये टारगेट वैसे उस समय काफी बड़ा लग रहा था, अचीव करना इसको मुश्किल ही होने वाला था, क्योंकि टाइम देखा जाए तो 7 साल का था, और इकोनॉमी में भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। इसलिए अगर मगर वाली बातें थी कि क्या इंडिया सच में इसको अचीव कर पाएगा, क्योंकि आज से 9% ये रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हम लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ता अगर हम लोग इसको अचीव करना चाहते थे। लेकिन सब कुछ सही था, शायद इकोनॉमी में वापस बाउंस बैक हमें देखने को मिलता। स्लो डाउन था तो जरूरी नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रुक ही जाती, लेकिन उसी समय चीन में किसी ने चमगादड़ खा लिया।
और वो एक चमगादड़ सिर्फ इंडिया को ही नहीं चमगादड़ बल्कि तो पूरी काम दुनिया खराब को किया। बहुत महंगा पड़ा। शायद हिस्ट्री का सबसे महंगा चमगादड़ होगा ये। दुनिया भर में कोरोना के फैलने की वजह से कुछ देशों को छोड़कर ज्यादातर सबने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, यानी वो चीजें जो बिल्कुल। जरूरत की है सिर्फ वही अवेलेबल रही, बाकी पूरी कंट्री की इकोनॉमी की ट्रेन रुक गई। और इंडिया को कोरोना टाइम में पहले क्वार्टर में 24% का फटका पड़ा। पहले 4 महीनों में बहुत इकोनॉमिक नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ना। 24% का रहा। अगले महीनों में ये धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन वो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हम क्रॉस कर चुके थे वो इस पैंडेमिक के बाद हमें वापस 3 ट्रिलियन डॉलर्स के नीचे ले गया। 2021 तक हम पहुंच गए 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स पे, यानी एक्सपेक्टेशन थी कि ग्रोथ होगी। जितना ग्रोथ सोचा गया था कि हमें चाहिए होगा 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बनने के लिए, इकोनॉमी हमारी उतनी ही कॉन्ट्रैक्ट हो गई उस साल। खैर, इंडिया ने वापस बाउंस बैक किया और 2022 के लिए इंडियन जीडीपी 3.25 ट्रिलियन डॉलर्स एस्टिमेट किया गया है। लेकिन अब सवाल वही कि क्या इंडिया 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन पाएगा? देखो, बोलना यार, अच्छा 5 नहीं लगेगा, बिलियन एक लेकिन साल ये में अब मार पॉसिबल लिया। नहीं है। हाँ, पेपर में जरूर कर पॉसिबल सकता है, है। जहां कर इंडिया सकता को 12 से 14% के आसपास हर साल ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर हमें 2024-25 तक ही 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बनना है तो। लेकिन ये चीज पेपर पर कहनी जितनी आसान है, एक्चुअल में उसे अचीव करना उतना ही मुश्किल। लेकिन बिल्कुल। ये तो इस वक्त इंडिया जैसे चल रहा है, अगर उसे देखा जाए, यानी कि लगभग 8% की ग्रोथ रेट, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक शायद हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर्स के इकोनॉमी के टारगेट को अचीव कर जाएंगे। और ये हाँ, चीज जब इस बारी का 2026 तक। बजट आया था तब भी 4 आपने देखा साल है। होगा कि हमारे जो सीईए हैं, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने ही ये चीज बोल दी थी कि शायद 2026 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर्स को अचीव कर लेंगे। लेकिन जो टारगेट हम एक्चुअली लेके चल रहे थे, यानी 2024-25 तक, वहां इंडिया का क्या हाल होगा? शायद 4 ट्रिलियन डॉलर्स हम जस्ट क्रॉस कर रहे होंगे या फिर 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुके होंगे। लेकिन इसमें भी शर्त वही है कि इंडिया को फिर से इकोनॉमी में स्लो डाउन ना देखना पड़े। अब हाँ, फ्यूचर में सही क्या है, बात। हम तो नहीं बोल सकते। जब हाँ, last रास्ते time में कोई कोरोना आया, रुकावट ना है ना। तब से तो खासकर ऐसा ही लग रहा है कि कोरोना जब का पता तक भी नहीं 5 चलता। ट्रिलियन डॉलर अचीव ना हो जाए तब तक ये कहना कि 2025 तक, 2026 तक या 2027 तक भी हम इसे अचीव कर लेंगे, ये सपना सा ही लगता है, क्योंकि कोई भी चीज बीच में आके फिर से इकोनॉमी का सर फोड़ सकती है। खैर, अभी तो बिल्कुल। जो प्रोडिक्शन है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि इंडिया 2026 तक तो इसे अचीव कर लेगा। इस साल के लिए ग्रोथ रेट का प्रोडिक्शन 9% के आसपास है। अगले साल के लिए मूडीज ने, ये मैं पहले ही बता दूं कि ये एक यूएस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। जी हाँ, एक कॉर्पोरेशन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मोदी जी की बात नहीं कर रहा। इन्होंने 8.5% का प्रोडिक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। ग्रोथ रेट में वैसे अच्छा। सबका प्रोडिक्शन अलग अलग है, लेकिन 8% तो एटलीस्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस वक्त। हाँ, बिल्कुल। ये अब भी है। ग्रोथ को बढ़ाने का तरीका भी यही है कि सरकार को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे खासकर ध्यान देना बिल्कुल। पड़ेगा। मेक इन इंडिया ठीक ठाक सक्सेसफुल रहा है Manufacturing हमारे भी लिए, यहाँ पे। इसको फ्यूचर में और ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। कंपनी को अगर इनवाइट नहीं तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये होगा कैसे? एक चीज तो इंपॉर्टेंट है इसमें, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल। बेहतर बनाना पड़ेगा। मैंने पहले भी वीडियोस में कवर किया है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही इकोनॉमी में भी बहुत मदद important करता है। है। बिल्कुल। इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो को स्क्रीन पे डाल दूंगा, ताकि अगर आप उसे देखना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब की बात कर रहे हैं, तो इससे ये भी इंडिया को फायदा होगा कि चीजें इंडिया में बनेंगी। हम आज भी बहुत बड़े लेवल पे चीजों को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, पूरे दुनिया के देश करते हैं, लेकिन कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। एक कंट्री अगर अच्छा खासा अमाउंट में एक्सपोर्ट भी कर रही है तो अच्छी बात है। साथ ही छोटे बिजनेसेस जिनका अकेले थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होता है, लेकिन साथ मिलकर वो काफी बड़ी हिस्सेदारी बन जाती है, उन पे खासकर ध्यान देना होगा और एटलीस्ट ऐसी कोई पॉलिसी ना लाए जो इनको इफेक्ट करे, क्योंकि ये करोड़ों हाँ, के छोटे बिल्कुल। छोटे पॉलिसी businesses ऐसी उल्टा इनको थोड़ा-थोड़ा फायदा fuel की और तरह देश काम को करते हैं फायदा हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी नहीं बन पाएगा, लेकिन जो हमने वीडियो में जानने की जाएगा। कोशिश की थी कि क्या 2024-25 तक बन पाएगा, शायद नहीं। हम थोड़ा सा लेट होंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। 10 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बनने का आपका कोई प्रोडिक्शन है क्या? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इधर हुई इतना। ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार हाँ, मतलब 2024-25 नहीं, लेकिन 25-26 तक इंडिया 5 ट्रिलियन को आराम से क्रॉस कर बिल्कुल वजह सही बात, जो इंडिया की तरक्की है जैसे आगे बूस्ट कर रहा है, हाँ। ऐसे ही अगर करता रहा, अगर रास्ते में कोई रुकावट ना आई 2025-26 तक इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर एग्जैक्टली इंडिया क्रॉस कर जाएगा। और हाँ कोरोना भी बाबा बीच में बेचारा 3 से ऊपर चला गया था, फिर डाउन हो हाँ ना, गया कोरोना 2.7 के लेकिन
फिर इंडिया ने बूस्ट मारा एक साल के अंदर अंदर 500 बिलियन बढ़ा के सही बात। 3.25 पे पहुंच गया। तो कोरोना की वजह से बहुत नीचे आ बहुत जाता है नीचे ना। सारे आए हैं, सिर्फ हाँ, इंडिया नहीं आया, ना, लेकिन सारे ये कि मुल्क चलो आए। इंडिया ने अपने आप को मेंटेन कर लिया। बिल्कुल सही बात है भैया, कोरोना ना आता तो आज इंडिया के कहां से कहां पहुंच जाए। चार को तो टच किया ही होता है, बिल्कुल। 4 के पास होता, 3.78 के पास इंडिया की इकॉनमी। बिल्कुल लेकिन सही। बस चलो बुरा वक्त इंडिया ने फिर भी संभाल लिया हाँ, है। फिर भी बाबा। ऐसे मुल्क हैं अभी तक संभले भी नहीं हाँ, है। हमें देख लो, हम तो संभले ही नहीं है अभी तक। और जिस तरह का इंडिया आगे बढ़ा है वाकई में भाई, ये है कि थोड़ी सी मेहनत और चाहिए होगी, लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा जल्दी से। और जो कह रहे हैं ना कि मतलब कि 10 ट्रिलियन की कब तक पहुंचेगी, आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो मैं कहता हूँ अगर 26 तक इंडिया 5 पे पहुंचता है तो आगे तकरीबन 10 सालों के बीच इंडिया 10 को भी क्रॉस कर सही बात अगर है। तरक्की की रफ्तार इंडिया की तेज, बिल्कुल ये बात है। 30 तक, 2030 तक नहीं 2030 तक नहीं, 2000 कम से कम 35 से 36-37 के दरमियान इंडिया 10 बस। दुनिया के हालात भी वजह बहुत खराब हो गए। अभी देखे ना कोई ये यूक्रेन के साथ, ये इसके साथ भी असरात पड़ते हैं ना, सब पे पड़ते हैं बाबा। ट्रेड होता है, खत्म हो जाता है, और चीजें होती फिर हैं, नीचे मुल्क आ जाता है ना, उसका वो चीज नहीं रहती जो एकदम चल रही हाँ होती ना, है। ये तो है भाई। लेकिन ये कि इंडिया ने बहुत ग्रो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल का बना दिया है, कंपनीज को बहुत ले आए हैं, और क्या क्या कर रहे हैं अभी तो, और डीले कर रहे हैं। जिस तरह कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी और कमाल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इंडिया बूस्ट करता जा रहा है। इन 6, 7, 8 सालों में देखा जाए कि इंडिया पे बहुत आगे निकला है, 7, 8 सालों में। और अभी आने वाले ना 6-7 सालों में इंडिया का फ्यूचर बिल्कुल, अगर ये जीडीपी, अगर ये हुकूमत बीजेपी की रहती है, अगर है तो ये आगे ले जाएगी मुल्क। एग्जैक्टली। और मतलब कि कांग्रेस ने ये नहीं कि तरक्की नहीं की, चलो उन्होंने कराई है, लेकिन ये कि थोड़ा स्लो काम किया है। बस उस टाइम पे काम नहीं हुआ है ना, जब आजाद हुआ है ना, उस टाइम पे स्लो काम था ना। उस टाइम से अगर रहता ना, आज इंडिया मैं कहता हूँ चाइना से भी आगे होता। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।